कहा जाता है ना कि ऐसा नरक में होता है, तो काल भैरव हमारे साथ यही इसी जीवन में कर देंगे वो सब। वारणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। तो आज हम कालराज काल भैरव जी के रहस्य जानते हैं। भैरव का अर्थ क्या होता है? जो भय से हरण कर जगत का भरण करने वाले। भैरव शिव के गण और माता पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से 8 भैरव माने गए, जिसमें असितांग भैरव, क्रोध भैरव, गुरु भैरव, चंड भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। भैरव को भगवान महादेव के अन्य अनुचर जैसे भूत, प्रेत, पिशाच इन सबका अधिपति माना गया है। भैरव को मानने वाले 2 संप्रदाय में विभक्त है। पहले है बुद्रुक भैरव और दूसरे है काल भैरव। तो काल भैरव भगवान शिव का एक रौद्र, एक भयंकर रूप है। महाकाल के रूप में वह समय के स्वामी है, तो काल भैरव के रूप में वो समय के विनाशक है। देखो, हर भौतिक चीज की एक समय की एक सीमा होती है। देखो, अभी मैं शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोल की एज की बात कर रहा हूँ। न जाने इस सोल ने कितने शरीर बदले होंगे, तो हर एक जीवन में उसने कितने पुण्य किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, कितने सत्कर्म, कितने दुष्कर्म किए होंगे। तो हर एक चीज़ का फल प्राप्त करनी है, चाहे पाप के फल हो या पुण्य के फल हो, वो भोगने के लिए उस आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि उसे मोक्ष को प्राप्त करना। तो इस बात की गारंटी थी कि जो मनुष्य काशी में मृत्यु पाएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि काशी को महादेव का वरदान है। जिस भी मनुष्य की मृत्यु काशी में होगी उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा होने लगा कि दुनिया के हर पापी लोग, हर दुष्कर्म करने वाले लोग काशी पहुंचने लगे। जब उन्हें लग रहा था कि अपना अंतिम समय अब नज़दीक आ रहा है, तो काशी में जाके रहने लगे ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। तो महादेव को लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है, इसे रोकना होगा, इसे कंट्रोल करना होगा। तब उन्होंने काल भैरव का एक रौद्र रूप, एक भयंकर रूप धारण किया। इसे भैरवी यातना कहा जाता है। मतलब जब मौत का पल आता है तो हम जीवन में जो कुछ भी रहे होंगे, हमारे कई सारे जीवन काल उभर आएंगे एक ही पल में भयंकर तीव्रता के साथ। जो भी दर्द, सुख, दुख हमारे साथ होना चाहिए वो सब होगा। इसे कई जीवन कालों में होना होगा, तो वो बस एक पल में, एक पल से भी कम समय में सब व्यतीत होगा हमारे साथ, एकदम तीव्रता के साथ, एकदम भयंकर पीड़ा के साथ। इसे भैरवी यातना कहते हैं। यातना का अर्थ यह है कि पीड़ा, दर्द। कहा जाता है ना कि ऐसा नरक में होता है, तो काल भैरव हमारे साथ यही इसी जीवन में कर देंगे वो सब। वो हमारे पूरे समय का विनाश कर देंगे। जिस भी पुण्य का फल बचा हुआ है, पाप का फल बचा हुआ है, वो सब विनाश कर देंगे वो एक ही पल में। जिसे भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़े, उसे ना ले, इसलिए वो इसी जन्म में वो सब खत्म कर देते हैं और महादेव के वरदान से मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो काल भैरव को देखकर ही डर लगता है, राइट, कि महादेव ने इतना रौद्र रूप क्यों धारण किया। देखो, अगर महादेव नॉर्मल इसमें भी ये सब कर सकते हैं, नॉर्मल उनके रूप में भी ये सब कर सकते हैं, बट उन्होंने काल भैरव का रूप क्यों चुना? क्योंकि अगर वो इस रूप में, जिस रूप में वो है, उस रूप में अगर ये सब करते तो ये बहुत दुष्टता होगी। कि हम महादेव को करुणा अवतार कहते हैं, तो इतने करुणामय महादेव ये सब चीज़ें कर रहे हैं हमारे साथ, तो ये दुष्टता होगी। इसीलिए उन्हें काल भैरव का रौद्र रूप लेना पड़ा। पर वैसे कहा जाता है कि काल भैरव हमारे रक्षक है, हमारी रक्षा करते हैं, हर जीव की रक्षा करते हैं। हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ है। काल भैरव आदि शक्ति के रक्षक है। हर शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव मौजूद है उस शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए। तो काल भैरव को रक्षक माना जाता है। अब बैकग्राउंड में जो आप सुन रहे म्यूजिक, ये काल भैरव अष्टकम है। इसमें बार बार ये चीज़ कहा गया है कि काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। तो जो पहले काल भैरव थे वो काशी में आए थे, जिन्हें हम कोतवाल नाम से जानते हैं, काशी के कोतवाल। काल भैरव का दूसरा नाम दंडपानी भी है। तो मुख्य रूप से 8 काल भैरव बताए, वैसे उनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे अभी मैं कहूँ तो काशी में जैसे कोतवाल है, केदारनाथ में जो काल भैरव है वो भुकुंड भैरव है। तो ऐसे अलग अलग उनके नाम हैं और हर जगह वो रौद्र रूप में है। और अगर काल भैरव की कृपा प्राप्त करनी हो तो कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जब भी हम महादेव के सामने, तो एक क्षण के लिए काल भैरव का स्मरण जरूर करना। और अगर हम महादेव के भक्त हैं तो निश्चित रूप से काल भैरव हमारे रक्षक बनकर खड़े। हर हर महादेव।